वेलकम है दोस्तों, एक बार फिर से आपके प्यारे यूट्यूब चैनल टुडे स्टडी स्मार्ट में। और दोस्तों 7 नंबर तक की 1 से लेकर 7 नंबर तक की क्लासेज जो है मैं ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल में डाल चुका हूं, और आपने अभी तक नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जा करके वो सारी क्लासेज देख सकते हैं। लिंक जो है आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। और आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को एंड व्हाट्सअप चैनल को अगर ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक भी जो है आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा वैकेंसी वगैरह आता है, एक साथ इतना सारा वैकेंसी आ जाता है तो हम सबका वीडियो नहीं बना पाते हैं, तो उसका जो है PDF वगैरह जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सअप चैनल पे जो है शेयर करते रहते हैं। आप जैसे ही टुडे स्टडी स्मार्ट आपके व्हाट्सअप में जो है सर्च करेंगे चैनल, तो अपना चैनल मिल जाएगा, उसको आप सीधा ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और वैसे ही आप टेलीग्राम पे भी सर्च करेंगे टुडे स्टडी स्मार्ट करके, तो वैसे अपना टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप डायरेक्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो 7 नंबर तक की क्लासेज आपके हो चुकी है, और आज 8 नंबर की क्लास जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं। MCQ के पढ़ने का तरीका जो है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। पहले आप जो है, जैसे कि आज मैं 8 नंबर की क्लास चला रहा हूँ, ठीक है, आपको एक दिन पहले ही जो है 8 नंबर की क्लास जो है हमारे स्वास्थ्य निरीक्षक मलय निरीक्षक स्वच्छता निरीक्षक जो बुक है सक्सेस की पब्लिशर की, जिसके राइटर है विनोद कुमार मीना जी। ठीक है, तो उस बुक से आप एक दिन पहले पढ़िए। ठीक है, और यहाँ पर उसको जो है जैसे हम एक दिन बाद में क्लास यहाँ पर आपके लिए लेकर के आ रहे हैं MCQ की, तो उससे आप रिविजन करिए। ठीक है, तो जो आप एक दिन पहले पढ़ रहे हो ना, वो अगर उसको पढ़ने के बाद आप उसको नेक्स्ट डे जो रिवीजन करेंगे तो आपको क्वेश्चंस और अच्छे से याद रहेंगे। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप मॉर्निंग में जो है जैसे कि आज 8 नंबर की क्लास चला रहा हूँ तो मॉर्निंग में 8 बजे भी इसको पढ़ सकते हैं, और इवनिंग में जो है 7 बजे अपनी क्लास जो है डल जाती है। ठीक है, तो 7 बजे आप इसका रिवीजन कर सकते हैं, तो अच्छा रहेगा। एक रिवीजन पैटर्न जो है ना बहुत शानदार हो जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि सुबह आपने पढ़ा है, शाम का आप जब मेरे यूट्यूब चैनल पे आकर के उसी क्लास को रिवीजन करेंगे ना, तो आपको क्वेश्चन और अच्छे से याद रहेंगे। ठीक है, तो चलो ये डिस्कस हो गया, सीधा हम चलते हैं MCQ की ओर। आपके यहाँ पर जैसे कि ये दे रखा है पहला क्वेश्चन आपके दे रखा है यहाँ पे, औषधि के स्रोत नहीं है। ठीक है, तो औषधि के स्रोत नहीं है, इसमें जो है आपके पौधे से भी जो है औषधि मिलती है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जो प्लांट्स जो होते हैं ना, मेडिसिनल प्लांट होते हैं, तो पौधे से भी औषधि मिलती है। ठीक है, पशु से भी जो औषधि बनती है, और सिंथेटिक जो है उससे भी औषधि बनती है। एकमात्र पानी होता है जिससे औषधि नहीं होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औषधि के स्रोत नहीं है। तो क्या नहीं है, औषधि का स्रोत कौन सा नहीं है? पानी नहीं है, बाकी सारे जो है औषधि के स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका यहाँ पर, अंदरूनी दवाइयों के प्रकार नहीं है। तो गोली, ए ऑप्शन में गोली दे रखा है, बी में कैप्सूल दे रखा है, सी में जो दे रखा है स्पंसूल्स, और डी में दे रखा है क्रीम। तो क्रीम जो है ना आपकी अंदरूनी दवाइयों का प्रकार नहीं है, ये बाहर ही लगाए जाते हैं, स्किन पे जो है बाहर की ओर लगाए जाते हैं, इसलिए जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ पर, बाहरी दवाई के प्रकार नहीं है। ठीक है, जो बाहर की तरफ लगाई जाती है तो वो होती है बाहरी दवाइयाँ। अब ये पूछ रहा है बाहरी प्रकार की दवाई नहीं, मलहम में जो है स्किन के ऊपर लगाया जाता है, तो बाहरी हो गई है। ठीक है, बी में देखा है क्रीम भी बाहर की तरफ ही लगाई जाती है, स्किन में बाहर की तरफ ही लगाई जाती है। ठीक है, तो ये भी बाहरी दवाई होगी। सी में देखा जेली लोशन जो भी होता है वो भी स्किन के ऊपर ही लगता है। तो ये तीनों तो हो गए आपकी बाहरी दवाई। अब कैप्सूल जो है उसको मुँह के माध्यम से खाया जाता है। ठीक है, तो डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके, कौन सा? डी, बाहरी दवाई जो नहीं है तो वो कैप्सूल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 में जो है आपके दे रखा है यहाँ पर, दवाई मापने की उपकरण है। ए ऑप्शन देगा मापन ग्लास, बी में देगा मापन के चिन्हों के चिन्हांकित ड्रॉपर, सी में देगा मापन चम्मच, डी में देगा सीरिंज, और ई में दे रखा है ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त सभी या ये सभी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, BCG का टीका दिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत सारे एग्जाम में जो है पूछा गया है। तो ए ऑप्शन देखा इंट्राडर्मल, ठीक है, इसको IM भी लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बी में देखा इंट्रामस्कुलर, ठीक है, इसको IM लिखते हैं, इसको ए को लिखते हैं ID और बी को लिखते हैं IM। ठीक है, और सी में देखा मुंह के द्वारा, जिसको अपन ओरल लिखते हैं, जो मुंह में जो है टपका करके जो ली जाती है। ठीक है, और जैसे कि पोलियो की दवा जो है ना मुंह से ली जाती है, तो इसको बोलते हैं मुंह के द्वारा। ठीक है, और डी चमड़ी के नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, इनका जो है इंग्लिश मीनिंग जैसे कि ID इंट्राडर्मल। ठीक है, बी में दे रखा है जैसे कि
इंट्रामस्कुलर IM हो गया, ठीक है। सी में दे रखा है मुंह के द्वारा, ठीक है, तो मुंह के द्वारा और ओरली हो गया, ठीक है। और डी में दे रखा है चमड़ी के नीचे। अब देखिएगा DSSB में जो क्वेश्चन पूछा था ना किस प्रकार से पूछा जाता है, ठीक है, चमड़ी के नीचे कौन सा टीका दिया जाता है, इस तरीके से पूछ लेंगे। ये तो हो गया आपका हिंदी वर्ड, इसी को जो है इंग्लिश में दे देंगे, और हिंदी में भी 2-3 तरह का वर्ड हो जाता है, इसका मीनिंग हो जाता है। तो मैं थोड़ा आगे जो है ना समझाया हुआ हूँ, ठीक है। तो इसको जो है ना देखिएगा आगे जा कर के मैं आपको इसका क्लेरिफिकेशन कर दूंगा, ठीक है। चमड़ी के नीचे वालों को जो है कौन कौन से वर्ड में जो है वो भी इसके यूज किए जाते हैं, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा। और DSSB ऐसा एग्जाम है ना बिल्कुल कन्फ्यूजन करने का काम करता है, ठीक है। तो BCG का टीका जो है ना इंट्राडर्मली दिया जाता है, याद रखना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, चेचक का टीका दिया जाता है। चेचक का टीका जो है वो दिया जाता है, तो चेचक चेचक का टीका जो है दिया जाता है, ए में देगा सब कॉन्टिन्यूस, ठीक है। ये हिंदी वर्ड में लिखा हुआ लेकिन ये इसका हिंदी वर्ड नहीं है, ठीक है। SC इसको लिख दिया शॉर्ट में, ठीक है। बी में देगा त्वचा के ऊपरी भाग में, इसको लिख दिया ID, ठीक है। तो अब ये हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, त्वचा के ऊपरी भाग में। और अभी जो है आपसे इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, ठीक है, BCG का टीका, तो उसमें क्या लिखा था ID, तो ID को जो है हिंदी में कैसे लिखते हैं, इंट्राडर्मल भी लिख दिया उसको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिख दिया, त्वचा के ऊपरी भाग में, तो इंट्राडर्मल भी पूछ आ सकता है लिखा हुआ, त्वचा के ऊपरी भाग में भी आ सकता है लिखा हुआ। तो DSSB क्या करता है, इसी तरीके से आपको कंफ्यूज करने का काम करेगा। त्वचा के ऊपरी भाग में कौन सा टीका दिया जाता है उसको घुमा करके पूछ लेगा, और पहले में लिख देगा आपके BCG का टीका, ठीक है। तो आपको अगर ये पता है तो आप इसको कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सी में दे रखा है आपके यहाँ पे क्या दे रखा है, मांसपेशी के अंदर, ठीक है। तो इसको इंट्रामस्कुलर भी लिख देते हैं, इसको मांसपेशी के अंदर भी लिख देते हैं, ठीक है। आपको कंफ्यूज करने के लिए जो है ना कभी तो इंट्रामस्कुलर लिख देगा, कभी जो है मांसपेशी के अंदर लिख देगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको यही डाउट क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पर जो है ना अलग अलग शब्दों का यूज किया हूँ, और उसका जो है ना शॉर्ट में इंग्लिश में भी लिखा हुआ हूँ, ठीक है। ये देखो इसीलिए लिखा हूँ मैं, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और डी में देखा है मुंह के द्वारा, जिसके ओरल लिख दिया मैं, ठीक है। तो चेचक का टीका जो है ना सब कॉन्टिन्यूस दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर ए ऑप्शन का राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, टिटनस टॉक्साइड का इंजेक्शन दिया जाता है। अब टिटनस का जो टीका है वो कैसे दिया जाता है, कहाँ दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए में देखा है मांसपेशी के अंदर, जिसको हम जो है इंट्रामस्कुलर भी बोलते हैं, ठीक है। बी में दे रखा है चमड़ी के नीचे, जिसको हम सबकॉन्टिन्यूस भी बोलते हैं। और सी में लिखा हुआ है आपके त्वचा के ऊपरी भाग में, जिसको हम ID इंट्राडर्मल भी बोलते हैं। और डी में लिखा है मुंह के द्वारा ओरल। तो टिटनस का टीका जो है वो आपके दिया जाता है मांसपेशी के अंदर, इंट्रामस्कुलर, ठीक है। ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन से। क्वेश्चन नंबर 8, बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन दिया जाता है। बी कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं, विटामिन B12, ठीक है। विटामिन B12 को जो है ना बी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका इंजेक्शन जो है कहाँ दिया जाता है वो पूछ रहे हैं, इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन देगा चमड़ी के नीचे, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सब कॉन्टिन्यूस, इसलिए इसको शॉर्ट में लिखा है सब कॉन्टिन्यूस, ठीक है। बी में लिखा हुआ है त्वचा के ऊपरी भाग में, ठीक है। तो त्वचा के ऊपरी भाग में, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इंट्राडर्मल, ठीक है। और सी में दे रखा है मांसपेशी के अंदर, जिसको हम लिखा हुआ है यहाँ पर IM इंट्रामस्कुलर, ठीक है। और डी में दे रखा है ये सभी। तो इसमें जो है बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन जो है आपके दिया जाता है इंट्रामस्कुलर मांसपेशी के अंदर, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है। यहाँ पर इंग्लिश एंड हिंदी वर्ड जितने भी एक के हिंदी वर्ड के 2 अर्थ में निकलते हैं ना, वो मैं आपको यहाँ पर अलग क्वेश्चन में जो है लिखा हुआ हूँ, ताकि आप उन चीज़ों को समझ सकें, ठीक है। आप कंफ्यूज मत ना, क्योंकि आप दूसरी किताबें पढ़ेंगे ना उनमें इस तरीके से इतना डिटेल में नहीं मिलेगा दोस्तों आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, पेंटावेलेंट के टीके दिए जाते हैं, ठीक है। पेंटावेलेंट क्या होता है, पेंटावेलेंट का मतलब समझिएगा, एक ही टीका होता है जिसमें 5 तरह की बीमारियों से बचने के लिए जो है टीका होता है, ठीक है। तो पेंटावेलेंट जो है 5 तरह की बीमारियों से बचाता है ये वाला टीका, ठीक है। कौन कौन सी वो आगे आकर के आपको मिल जाएगा, जब आगे क्वेश्चन आएगा ना उसको मैं जो है आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ए ऑप्शन देगा चमड़ी के नीचे सब कॉन्टिन्यूस, बी में देगा मांसपेशी के अंदर इंट्रामस्कुलर, सी में देगा त्वचा के ऊपरी भाग में इंट्राडर्मल, और डी में देखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेंटावेलेंट टीके जो है ना
आपके दिए जाते हैं मांसपेशी के अंदर, इंट्रामस्कुलर। ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, डिप्थीरिया का टीका दिया जाता है। डिप्थीरिया का टीका दिया जाता है, ए ऑप्शन देगा मांसपेशी के अंदर, इंट्रामस्कुलर। बी में दे रखा है त्वचा के ऊपरी भाग में, इंट्राडर्मल। सी में दे रखा है चमड़ी के नीचे, सबकंटिन्यूस। और डी में देखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मांसपेशी के अंदर, इंट्रामस्कुलर। क्वेश्चन नंबर 11, हेपेटाइटिस बी का टीका दिया जाता है। ऑप्शन ए में दे रखा है चमड़ी के नीचे, ठीक है, जिसको शॉर्ट में लिखा हुआ है SC, सबकॉन्टिन्यूस भी इसको बोलते हैं। ठीक है, बी में लिखा हुआ है आपके त्वचा के ऊपरी भाग में, इसको हम जो है इंट्राडर्मल भी बोलते हैं। ठीक है, सी में लिखा है मांसपेशी के अंदर, जिसको हम इंट्रामस्कुलर भी बोलते हैं। डी में लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हेपेटाइटिस का टीका जो है ना मांसपेशी के अंदर या इंट्राडर्मल जो है दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, रोटा वायरस के टीके दिए जाते हैं। ए ऑप्शन में लिखा है मांसपेशी के अंदर, इंट्रामस्कुलर, इसको हम बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे शॉर्ट में लिखे हुए हैं। ठीक है, और बी ऑप्शन में चमड़ी के अंदर, जिसको हम सबकॉन्टिन्यूस भी बोलते हैं। ठीक है, और सी में लिखा है मुंह के द्वारा। ठीक है, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है रोटा वायरस के जो टीके होते हैं ना, वो दिए जाते हैं मुँह के द्वारा। किसके द्वारा दिए जाते हैं? मुँह के द्वारा, रोटा वायरस। और रोटा वायरस जो है ना, एक तरीके से जो है ना, सबसे ज़्यादा जो है बच्चों में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, पोलियो का टीका दिया जाता है। ये तो दुनिया को पता है। ठीक है, तो ये आप सबको भी पता है, मुंह के द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, IPV का टीका दिया जाता है। IPV का जो है फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। ठीक है, IPV का जो है टीका दिया जाता है। तो इसमें लिखा हुआ है आपके यहाँ पर ऑप्शंस ए चमड़ी के नीचे, सबकंटिन्यूस। बी में लिखा है त्वचा के ऊपरी भाग में, इंट्राडर्मल। सी में लिखा है मुंह के द्वारा, ओरल। और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, त्वचा के ऊपरी भाग में। ठीक है, आप सोच रहे होंगे यार हिंदी तो बोल रहे हैं, ये इंट्राडर्मल भी बोल दिया इसको, ये इंट्राडर्मल तो लिखा ही नहीं है भाई। ये जो शॉर्ट यहाँ पे है ना, ये बोला हूँ मैं इंट्राडर्मल, और ये SC लिखा है तो इसको बोला हूँ सबकंटिन्यूस। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर यहाँ से पढ़ना पड़ेगा 15 से। ठीक है, PCV का टीका दिया जाता है। ठीक है, PCV। ठीक है, तो PCV का टीका दिया जाता है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ए ऑप्शन देगा मांसपेशी के अंदर, इंट्रामस्कुलर। बी ऑप्शन देगा चमड़ी के नीचे, सबकंटिन्यूस। सी में देगा त्वचा के ऊपरी भाग में, इंट्राडर्मल। और डी में देगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मांसपेशी के अंदर, इंट्रामस्कुलर। क्वेश्चन नंबर 16, JE का टीका दिया जाता है। JE क्या होता है? JE का फुल फॉर्म आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, जापानीज एन्सेफेलाइटिस। ठीक है, इसका टीका जो है वो दिया जाता है। तो किस में दिया जाता है? ये दिया जाता है आपके चमड़ी के नीचे, सबकॉन्टिन्यूस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, MR का टीका। MR का टीका दिया जाता है। MR जो है शॉर्ट में लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, MR का मतलब आ जाता है मीजल्स, रूबेला। ठीक है, तो इसका जो टीका है आपके दिया जाता है चमड़ी के नीचे, सबकंटिन्यूस लिखा हुआ है। ठीक है, इसका शॉर्ट में लिखा सबकंटिन्यूस, चमड़ी के नीचे जो है हिंदी में बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से रोगाणुनाशक दवाइयाँ हैं। तो ए ऑप्शन में जिंक सल्फेट, बी में देखा है सेवोलोन, और सी में देखा है कार्बोलिक एसिड, डी में देखा है मेथिलेटेड स्प्रिट, और ई में देखा है ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से जीवाणुनाशक दवाइयाँ हैं। तो ए ऑप्शन देखा है थियोजोल, और बी में देखा है क्लोरोक्विन, सी में दे रखा है डेप्सोन, डी में देखा है सल्फाडिमाइडीन, और ई में देखा है ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से रोगाणुरोधक और रोगाणुनाशक है। ए ऑप्शन देखा है बोरिक एसिड, बी में देखा है जिंक सल्फेट, सी में देखा है एक्रीफ्लेविन, और डी में देखा है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से रोगाणुरोधक, एंटीसेप्टिक और रोगाणुनाशक इन्फेक्टेंट है। ठीक है, मतलब रोगाणुनाशक। तो ए ऑप्शन देखा है सेवलॉन, बी में देखा है डेटॉल, सी में देखा है
मेथिलेटेड स्पिरिट और डी में देगा उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से एनाल्जेसिक दर्द को कम करने वाली दवाई। एनाल्जेसिक जो है ना, दर्द निवारक दवाइयाँ भी बोलते हैं इनको, ठीक है। तो यहाँ पे कभी कभी जो है ना क्वेश्चन पूछते हैं एनाल्जेसिक को जो है हिंदी में लिख देते हैं एनाल्जेसिक, और बहुत सी बार जो है इसका शुद्ध हिंदी रूप लिख देते हैं दर्द निवारक दवाइयाँ कौन सी है। उसी में जो है आपको ब्रूफिन भी लिख देंगे, डाइक्लोफेनिक भी लिख देंगे, ठीक है, पैरासीटामोल भी लिख देंगे। तो दोस्तों ये चीज़ें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो एनाल्जेसिक दर्द निवारक दवाइयाँ होती है, और यहाँ पर जो है इन्हीं चीज़ों को क्लियर करने के लिए मैं ऑप्शंस भी ऐसे ही दिया हूँ। ये ऑप्शन जैसे दे रखा एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, बी में दे रखा पैरासीटामोल, सी में दे रखा आइब्रूफेन और डी में दे रखा है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये सभी जो है एनाल्जेसिक दवाइयाँ हैं, ठीक है, इसलिए उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दर्द निवारक दवाइयाँ हैं, ठीक है। 23, निम्न में से जोरनासी एंटीपायरेटिक दवा है। ये दोस्तों सीनियर सैनिटरी इंस्पेक्टर एग्जाम में पूछा जा चुका है राजस्थान के में, ठीक है। ए ऑप्शन देखा क्लोरोक्विन, बी में देखा पैरासीटामोल, सी में देखा ए और बी दोनों, डी में देखा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। जोरनासी एंटीपायरेटिक दवाइयाँ क्लोरोक्विन को भी बोलते हैं, पैरासीटामोल को भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से मलेरिया के उपचार में दी जाने वाली दवाइयाँ हैं। या ए ऑप्शन में देखा क्लोरोक्विन, बी में देखा फेरिक अमोनियम साइट्रेट, सी में देखा है सल्फासेटामाइड और डी में देखा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए क्लोरोक्विन। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कब्ज के उपचार में दी जाने वाली दवा है। ए ऑप्शन देखा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बी में देखा है ORS, सी में देखा है मिस्ट कार्मिनेटिव और डी में देखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो दोस्तों ये क्लास जो है आपके ख़त्म हो चुकी है 8 नंबर की, और नेक्स्ट क्लास जो रहेगी वो रहेगी 9 नंबर की निजी स्वच्छता, जो सैनिटरी इंस्पेक्टर एग्जाम के हिसाब से जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो है एक दो क्वेश्चन जो हैं हमेशा रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में। आई होप आपको क्लास पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। शेयर करने से ये होगा कि आपके सभी दोस्त जो है ना एक ही प्लेटफॉर्म पे आकर के जुड़ जाएंगे और अच्छे से तैयारी कर पाएंगे, और आगामी जितने भी भर्तियाँ हैं सैनिटरी इंस्पेक्टर जो आएगी उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलती रहेगी। थैंक यू।